हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया और मैं फिर से आपके लिए एक सीख भरी कहानी ले आई हूँ जो कि समाज के खास करके किशोर वर्ग और युवा वर्ग के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। क्योंकि आज के बदलते हुए युग में आज की जो परंपराओं से, रीतियों से, रिवाजों से हम दूर होते जाते हैं। नैतिकता हमारे में कम रह गई, मॉरल वैल्यूज़ ना के बराबर है। किससे सीखें, कहाँ जाएं, क्या करें, ये सब उनको संस्कार विहीन बना देते हैं। तो इस संसार विहीन में इन छोटी छोटी कहानियों से वो ज़रूर प्रेरणा लेते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो आज मैंने जो कहानी का शीर्षक चुना है वो है अनुभवी संदेश। तो एक बार की बात है, एक बिल्कुल युवा युगल था, कपल था और वो उनके रहने के लिए जहाँ आया था तो उनके बिल्कुल बगल में ही एक सीनियर सिटीज़न कपल भी रहते थे। तो क्या है कि उनके पति की आयु, जो कि सीनियर सिटीज़न थे, तो पति की आयु तो करीब करीब 80-81 वर्ष थी और उनकी वाइफ की भी 75-76 के बीच में, उनके 4-5 साल छोटी थी। तो यही आयु रही होगी। और युवा युगल जो कि था वो वरिष्ठ युगल के साथ अधिक लगाव हो गया था। बार बार उनके पास जाना आना, हाल चाल पूछना, बल्कि तो उनको दादा दादी करके संबोधन भी करते थे। इसलिए हर रविवार को अपना थोड़ा सा समय निकाल के उनके हाल चाल पूछने के लिए, हेल्थ के पूछने के लिए उनके पास जाते थे। और जो पत्नी थी उनकी, मतलब दादी, तो वो उनको लोग कॉफ़ी पिलाती थी। लेकिन युवा युगल ने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी पत्नी उठती हैं, जाती हैं किचन में, तो आवाज़ लगाती हैं अपने हस्बैंड को कि कॉफ़ी की शीशी का ढक्कन खोल दीजिए। तो कई रविवार से यही चल रहा था सिलसिला। तो क्या हुआ, युवा युगल ने उनको बोतल ढक्कन वो खोलने का एक वो दे दिया और यंत्र ले करके आए और चुपचाप दादी को दे दिया कि आप इसको रख लीजिए, दादाजी को मत बताइएगा, ना ही उन्हें परेशान करिएगा, और आप इससे खोलिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। उन्होंने रख लिया। अगले रविवार को फिर जैसे आते थे, उनका रूटीन था, वो आए तो देखा कि दादी जी तो गई किचन में और कॉफ़ी के ढक्कन खोलने के लिए आवाज़ दी दादाजी को। तो वह हैरान हुए युवा कपल, बोले या तो भूल गई हैं कि कैसे समझाया था मैंने कैसे खोलना है, या वो है तो भूल गई हैं, या फिर ये जो कि है सीखना नहीं चाहती, जो भी है। तो कहा कि क्या किया जाए, या तो हो सकता है कि यंत्र जो मैंने दिया हुआ है उनको, वो यंत्र ही काम ना कर रहा हो। खैर, जब कॉफ़ी वॉफ़ी ख़त्म हो गई, एकांत में सब वो मिले, तो उन्होंने कहा कि दादी जी, मैंने तो आपको कॉफ़ी खोलने का वो दिया था औजार, तो ढक्कन खोलने का, तो आपने इस्तेमाल नहीं किया, भूल गई हूँ, तो मैं फिर से बता दूँ आपको, या फिर क्या यंत्र ठीक नहीं चल रहा? तो बोली नहीं, इस बात से मुझे भी ये भी फ़ायदा होता है। दादी जी बोली कि देखो, कॉफ़ी की शीशी के ढक्कन को मैं स्वयं भी खोल सकती हूँ, अपने हाथ से खोल सकती हूँ, पर मैं कॉफ़ी की शीशी का ढक्कन इसलिए इनसे खुलवाती हूँ जिससे उन्हें ये एहसास होता रहे कि एक तो वो मजबूत हैं और दूसरा कि हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे कि खाली एक ही जना काम कर रहा है और मैं बैठे बैठे खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, इसलिए मैं उसे आवाज़ देती हुई हूँ। इस बात से मुझे भी लाभ मिलता है कि ये महसूस होता है कि मैं आज भी चलो इन पर निर्भर हूँ और मेरे लिए आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मैं भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं भी तो उनका सहारा और कॉफ़ी चाय और या जो भी खाना बनाती हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम दोनों कोई कमज़ोर नहीं हैं, हम दोनों मिलजुल कर के काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी एकजुटता हम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, अलग हट कर के कहानी है, लेकिन बहुत सुंदर कहानी है। इसमें इमोशन, सेंटिमेंट्स सब छुपे हुए हैं जो कि आज पीछे हटते चले जा रहे हैं। यही इमोशन, सेंटिमेंट्स हम बना के रखें तो निसंदेह हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी निखर के आएगी। तो शिक्षा यही मिलती है कि उस युगल जो कि कपल है, कोई भी को बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है उस हर एक युवा कपल को, क्योंकि एक सीनियर सिटीज़न चाहे घर में किसी प्रकार की आमदनी का कोई भी सहयोग ना दे रहे हों, पर उनके अनुभव हमें पल पल महत्वपूर्ण सीख देते जाते हैं।
हमको सिखा गए वो, यदि हम भी सीनियर सिटीज़न में हैं, यदि हमारे पास कोई अनुभव है तो हम युवाओं में सब में बांट सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये कहानी के माध्यम से कि हमें कैसा बनना चाहिए, यानी सहिष्णुता, सहयोग, एक धीरज, धैर्य जरूर होना चाहिए। तो इससे मैं एक कोटेशन छोटा सा है कि किसी से प्रेम जताने का बेहतरीन तरीका उसे सम्मान देना है। यानी आपने किसी को कुछ भी काम सौंपा और उसे टाल दिया, नहीं किया, वादा किया, नहीं किया, तो ये सम्मान नहीं है। यदि वो पूरा करता है, चाहे तुरंत वाला काम हो चाहे बाद वाला काम हो, लेकिन पूरा करता है तो यही सम्मान है। तो किसी से प्रेम जताने का हमारे पास यही साधन है कि आप उसे मान सम्मान देते हैं। कहानी ख़त्म हो गई और मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज का आज के लिए। थैंक यू।